बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत कहती है कि मेरा खावन किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तहान दिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत व अफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ाते पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाहे इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ से फराहत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चिल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन धारते हुए बोला कि अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फलां साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया, आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूंगा। और मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्चे के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौटा। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। अल्लाह ताला मुझ गुनहगार समेत हम तमाम मुसलमानाने आलम को ज़ाते रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल एतकाद व ईमान रखते हुए हर मुसीबत, हर इम्तहान, आजमाइश और परेशानी पर सिर्फ अपना मोहताज रखे और ताहयात एन सिराते मुस्तकीम पर
چلنے کی کامل توفیق عطا فرماتے ہوئے وقت نزا کلمہ توحید و رسالت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔